हाँ, तो मैं फिर से ही बोल लेता हूँ। ऐष्णा आदान निक्षेपण और प्रतिक्षापण समिति। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे निर्जंतु ध्यान विलोकी तनमल मूत्र श्लेषम परिहरे। वितरागी मुनि उत्तम कुल वाले श्रावक के घर और 6 रस अथवा 1-2 रसों को छोड़कर शरीर को पुष्ट न करते हुए मात्र तप की ही वृद्धि करने के हेतु से 46 दोषों को दूर करके भोजन को ग्रहण करते हैं। पवित्रता के साधन कमंडल को, ज्ञान के साधन शास्त्र को तथा संयम के साधन पिच्छी को देखकर ग्रहण करते हैं, देखकर रखते हैं। शरीर का विष्ठा पेशाब थूक को जीव रहित स्थान देखकर त्यागते हैं। तो यहाँ भावार्थ है इसका। वितरागी जैन मुनि साधु उत्तम कुल वाले श्रावक के घर आहार के 46 दोषों को टालकर तथा अमुक रसों का त्याग करके शरीर को पुष्ट करने का अभिप्राय न रखकर मात्र तप की ही वृद्धि करने के लिए आहार ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको ऐष्णा समिति होती है। पवित्रता के साधन कमंडल को, ज्ञान के साधन शास्त्र को और संयम के साधन पिच्छी को जीवों की विराधना बचाने हेतु देखभाल कर रखते हैं तथा उठाते हैं, इसलिए उनको आदान निक्षेपण समिति होती है। मल मूत्र कफ आदि शरीर के मैल को जीव रहित स्थान देखकर त्यागते हैं, इसलिए उनको वयुसर्ग आदि प्रतिक्षापन समिति होती है। तो इसमें तो मतलब ये बताया है, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब जो जैन मुनि होते हैं, वितरागी जैन मुनि, वो आहार जो लेते हैं वो उत्तम कुल वाले श्रावक के घर में ही आहार लेते हैं और 46 दोषों को टालकर आहार लेते हैं और तपस्या करते हैं, शरीर को पुष्ट नहीं करते, और इसको बेसिकली ऐष्णा समिति बोलते हैं। और जो ये कमंडल और ज्ञान के साधन शास्त्र और संयम के साधन पिच्छी को देख के चलने के लिए, उठने बैठने के लिए यूज करते हैं, और अपना मल मूत्र कफ जो होता है वो ऐसे स्थान पर त्यागते हैं जहाँ पे जीवों की हिंसा नहीं हो। इसे प्रतिष्ठापन समिति होती है। इसमें 3 समितियों का वर्णन है, ऐष्णा, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापन। ठीक है ना? हाँ। तो ऐष्णा समिति में पवित्रता के साधन जो कमंडल हुए और ज्ञान के साधन है शास्त्र और संयम के साधन है पीछी, तो इनकी जैसे जीव जंतु नहीं मरे उसके लिए वो करते हैं, मतलब बैठते हैं तो पीछे से हटा देते हैं सॉफ्ट, उससे तो मरते नहीं है। और पढ़ने के लिए चाहिए ग्रंथ चाहिए, और जैसे पॉटी वगैरह जाएंगे तो फिर उनके लिए पानी चाहिए थोड़ा सा साफ शुद्धि के लिए। तो इस तरह से 3 चीजें उनके पास, कमंडलों में पानी रहता है पवित्रता के लिए, हाथ वाथ धोने की शुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए शास्त्र और संयम के लिए पीछे। जिससे संयम क्यों कहा है यह, जीवों की हिंसा से बचने के लिए है ना। ये आदान निक्षेपण, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, आदान निक्षेपण समिति का था। और जो भोजन लेते हैं तो वो 46 दोष टालकर लेते हैं, वो ऐष्णा समिति। उठ आदान आने लेना, निक्षेपण आने छोड़ना, कोई चीज उठा रहे हैं और कोई छोड़ रहे हैं। और विसर्ग बोलो तो त्याग बोलते हैं, और प्रतिष्ठापन बोलो तो मन मूत्र का त्याग करना या कोई चीज रखना उठाना, सब चीजें, दोनों चीजें उसके नाम है विसर्ग अर्थात प्रतिष्ठापन समिति। तो मतलब बेसिकली ये है कि हमारे दैनिक जीवन में जो क्रिया होती है, आने जाने के लिए एक समिति दे दी है, ईर्जा समिति, खाने पीने के लिए एक समिति दे दी है, और आहार निहार के लिए, मतलब आहार के लिए, विहार के लिए, इस सब के लिए एक समझना जो उसमें हिंसा ना हो ऐसी जो प्रवृत्ति है उनके लिए उनका पालन करना चाहिए, उसका नाम समिति किया है। ठीक है ना? हाँ। कोई और पढ़ना चाहेगा? हाँ, मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, पढ़िए आप। मुनियों की 3 गुप्ती और 5 इंद्रियों पर विजय, सम्यक प्रकार निरोध मन वच काये,
आत्म ध्यावते तिन सुधीर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते। रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने। तिनमें न राग विरोध पचेंद्रिय जयन पद पावने। अन्यार्थ, मन वचन काया को भली भांति निरोध करके जब आत्मा का ध्यान करते हैं, तब उन मुनियों की सुस्थिर शांत अवस्था देखकर उन्हें पत्थर समझकर हिरण अथवा चौपाए प्राणियों के समूह अपनी खाज खुजली को खुजाते हैं। शुभ ये प्रिय और अप्रिय 5 इंद्रिय संबंधी 5 रस 5 वर्ण गंध 8 प्रकार के स्पर्श और शब्द, उन सब में राग या द्वेष मुनि को नहीं होते, इसलिए 5 इंद्रियों को जीतने वाला अर्थात जितेंद्रिय पद प्राप्त करते हैं। भावार्थ, इस गाथा में निश्चित गुप्ती का तथा भावलिंगी मुनि के 28 पहले मैं समझा देती तो अच्छे से समझ में आएगा इसका। अब मन वचन काया का निरोध, तो मन का जैसे हम क्या अभी हमारे पूरे जीवन में क्रियाएं कैसे हो रही है, हम मन से सोचते हैं, वाणी से बोलते हैं और शरीर से क्रिया करते हैं। तो ध्यान की अवस्था क्या है, शरीर से कुछ नहीं करना ध्यान अवस्था में, ऐसे पता ही है। उस समय शरीर से कुछ नहीं करते हैं, बोलते नहीं है कुछ, तो सब जानते ही है। अब मन से कुछ सोचना नहीं है, इसमें सबको तकलीफ होती है। और सोचता तो क्या सोचना और क्या है, तो मन की ध्यान अवस्था में 2 तरह की स्थिति होती है, एक विकल्पात्मक स्थिति होती है, निर्विकल्प होती है। तो पुरुषार्थ पूर्वक तो हम पहले विकल्पात्मक स्थिति करते थे, आत्मा के बारे में चिंतन मनन करें, विकल्प चले और दूसरे विकल्प नहीं चले। एक्चुअली में बाद में जब आत्मा का विकल्प चलते चलते विकल्प रहित अवस्था हो जाती है, तो वो निर्विकल्प अवस्था होती है, उसे ध्यान अवस्था कहलाती है वो। तो ध्यान अवस्था में तो 2 तरह की ध्यान अवस्था है, एक विचार वाली ध्यान अवस्था, एक विचार रहित वाली आत्मा के ध्यान की अवस्था। तो जैसे कि जो बाहुबली 1 साल तक खड़े थे, आदिनाथ ने 1000 वर्ष तप किया, अब उनकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो बाहुबली 1 साल तक करे, 1 साल तक निर्विकल्प नहीं रह सकते हैं, तो निर्विकल्प अवस्था अंतर्मुक्त रह जाए तो भगवान बन जाते हैं। भरत चक्रवर्ती आत्मा के ध्यान में बैठे और निर्विकल्प अवस्था में रहे सीधे, और उनको मोक्ष हो गया अंतर्मुक्त में, है ना। तो जो अब वो ध्यान अवस्था तो है पूरी, शरीर से कुछ कर नहीं रहे और वाणी से बोल नहीं रहे, 2 तो हो रही, पर मन में विकल्प आ गए तो निर्विकल्प ध्यान अवस्था भंग हो गई। और मन में विकल्प जो 1 साल तक चल रहे हैं, तो मन में विकल्प आते रहते हैं बीच बीच में, तो वो आत्मा संबंधी और तत्व संबंधी आते हैं विकल्प। तो इस तरह से मन मच काय सम्मत प्रकार निरोध आत्म ध्याते, आत्मा का ध्यान करते हैं। तो इसको मैंने 2 नाम दिए हैं कि परम ध्यान की अवस्था और परम ध्यान के पूर्व अवस्था और पश्चात अवस्था। तो इसके ऊपर एक पुस्तक भी लिख दी है मैंने खुद ही, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल सरल शब्दों में। पीडीएफ से तो मिल जाएगी, वैसे पुस्तक भी आपको मिल जाएगी, और नाम है उसका बढ़ते कदम परमानंद की ओर। तो ये परम ध्यान अवस्था में परम आनंद मिलता है, तो लोग ध्यान नहीं करना चाहते, आनंद चाहते हैं, तो इसलिए मैंने उसका नाम लिखा है बढ़ते कदम परमानंद की ओर। तो जो परम ध्यान अवस्था होती है, जिसमें मन से कुछ सोचते भी नहीं है, उसमें परमानंद की प्राप्ति होती है। कुछ नहीं होता ऐसा नहीं है, आनंद मिलता है। उस आनंद के सामने दुनिया के आनंद फीके हैं। कौन से दुनिया के आनंद? रस रूप गंध स्पर्श वाले जो आनंद है ना, अभी हम दुनिया के आनंद लेते हैं। कौन से लेते हैं? ठंडी ठंडी हवा का तो स्पर्श इंद्री का ले लिया, आहा बहुत बढ़िया मीठा है, हमें रसगुल्ला पसंद है तो मीठा रसना इंद्री का ले लिया, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है तो ध्यान इंद्री का ले लिया, सीन बहुत अच्छी है, सीन क्या सीनरी है, बहुत मजे आ गया तो इस हमने चक्षु इंद्री का ले लिया, बहुत अच्छा म्यूजिक है तो कर्ण इंद्री का ले लिया। तो 5 इंद्रियों में जो आनंद है वो इससे अलग है, इंद्रिय से रहित है, इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय आनंद भी बोलते हैं, अनुपम बोलते हैं, क्योंकि दुनिया के आनंद से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। वो आत्मा का ज्ञान ने ज्ञान को जाना, उसका आनंद है। तो वो थोड़े थोड़े समय का होता है, लगातार नहीं रहता है। और वो 1 साल जो ध्यान करते हैं, लगातार उस आनंद में रहने का ध्यान करते हैं, तो वो स्थिति है मन बचटाए का निरोध करने की। तो मन बचटाए का निरोध अंतर्मुक्त हो जाए तो भगवान बन जाते हैं, जो कहते हैं पंचेंद्रिय जनपद पाव नहीं, तो पूरा निरोध हो जाएगा तो पंचेंद्रियों जीतने वाला जो पद है, परमात्मा पद है, वो प्राप्त कर लेते हैं। और जब तक थोड़े थोड़े समय, एक समय के लिए भी हमने मन का निरोध कर लिया, तो मन का निरोध करना मतलब आत्मा के द्वारा आत्मा को जानना,
बस वो ज्ञान द्वारा ज्ञान को जानना, वो तो सम्यक दर्शन हो जाता है। उस आनंद का रष्टा आस्वाद ले लिया है। और जैसे जैसे उसका आस्वाद बढ़ता जाता है, तो पहले चौथा रूप स्थान होता है, एक समय के लिए लिया, फिर टाइम बढ़ा तो पांचवा रूप स्थान हो गया, फिर छठा सातवां, ऐसे रूप स्थान बढ़ते चले जाते हैं। क्लियर, समझ में आया? जी। भावार्थ। इस गाथा में इतने में जो बताया, कुछ पूछना हो? नहीं। अब जब ध्यान अवस्था होती है तो हिल नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो ऐसे नहीं लगता जैसे पत्थर की मूर्ति हो। पत्थर की मूर्ति उसमें क्या है, जैसे आप विदेश में जाओ तो स्टैचू बन जाते हैं, तो कुछ ऐसे पेंट वेंट कर लेते हैं, स्टैचू जैसे हो जाते हैं। तो वो हिले डुले नहीं, बोले नहीं, तो लगता है स्टैचू है। उनकी सांस लेने से नहीं पता चले, ऐसा वहां कुछ ऐसा करते सांस भी पता नहीं चलती है। तो वो स्टैचू यहाँ पे जो कह रहे हैं ना, तीन सुथिर मुद्रा देखी, तो उनको स्टैचू समझकर मर ने हिरण जो रह रहा जानवर वगैरह उपल खाज खुजाते, वो पत्थर समझकर उनसे उनको खुजली चलती है तो ऐसे डरते हैं। जानवर लोग अपनी खुजली कैसे चलाते हैं, अपना हमें खुजली चल रही है, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया हाथ से, उनको खुजली का साधन नहीं है। तो मान लो ये पत्थर है, तो पत्थर से फिर स्टार नहीं लो, अपन ऐसे ले लो, ये पत्थर है, तो इससे फिर यूं 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 करके वो पत्थर को दिलाते, अपना सिर उनके पास ले जाते जहां खुजली चल रही है बॉडी, और खुजाते हैं। तो वो मैं ऋण उपल खाज खुजाते हैं। उन्हें जो खुजली हो रही है, वो कौन सी खुजली, जो खाज वाली खुजली जिससे बेचैनी रहती है, तो वो उनसे अपना खुजा करते हैं, फिर भी वो कुछ बोलते नहीं। अब आगे भावार्थ पढ़ लीजिए। भावार्थ। इस गाथा में निश्चय गुप्ती का तथा भावलिंगी मुनि के 28 मूल गुणों में 5 इंद्रियों की विजय के स्वरूप का वर्णन करते हैं। भावलिंगी मुनि जब उग्र पुरुषार्थ द्वारा शुद्धोपयोग रूप परिणमित होकर निर्विकल्प रूप में स्वरूप में गुप्त होते हैं, वह निश्चय गुप्ती है। उस समय मन वचन काय की क्रिया स्वयं रुक जाती है। उनकी शांत और अचल मुद्रा देखकर उनके शरीर को पत्थर समझकर मृगों के झुंड खाज खुजाते हैं, तथापि वे मुनि अपने ध्यान में निश्चल रहते हैं। उन भावलिंगी मुनियों की 3 गुप्तियां हैं। गुप्ती किसे कहते हैं? उत्तर, मन वचन काया की बाह्य चेष्टा मिटाना चाहे, पाप का चिंतन न करे, मौन धारण करे तथा गमनादि न करे, उसे अज्ञानी जीव गुप्ती मानते हैं। उस समय मन में तो भक्ति आदि रूप अनेक प्रकार के शुभ रागादि विकल्प उठते हैं, इसलिए प्रवृत्ति में तो गुप्तीपना हो नहीं सकता। सम्यक दर्शन ज्ञान और आत्मा में लीनता द्वारा वीतराग भाव होने पर जहां मन वचन काया की चेष्टा न हो, वही गुप्ती है। मुनि प्रिय, अनुकूल और अप्रिय, प्रतिकूल 5 इंद्रियों के 5 रस, 5 रूप, 2 गंध, 8 स्पर्श तथा शब्द रूप विषयों में राग द्वेष नहीं करते। इस प्रकार 5 इंद्रियों को जीतने के कारण वे जितेंद्रिय कहलाते हैं। एक्सप्लेन कर दिया था, सब समझ में आ गया ना? हाँ जी कोई डाउट तो नहीं? जी हाँ। ठीक है, आगे चल लीजिए। मैं नेक्स्ट पढ़ लूं क्या? हाँ, पढ़ लीजिए आप। मुनियों के 6 आवश्यक और शेष 7 मूल गुण: समता, समाधि, उचारे, वंदना जिन देव को, नित करे श्रुति रति, करे प्रतिक्रम, तजे न तन अहमेव को, जिनके नहीं न दंत धोवन, लेश अंबर आवरण, गुमाहीन पिछली रैनी में कछु शन एकासन करन। अन्वयार्थ: वीतरागी मुनि सदा सामयिक संभाल कर करते हैं, स्तुति बोलते हैं, जिनेंद्र भगवान की वंदना करते हैं, स्वाध्याय में प्रेम करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, शरीर की ममता को छोड़ते हैं। जिन मुनियों को स्नान और दांतों को स्वच्छ करना नहीं होता, शरीर ढकने के लिए वस्त्र किंचित भी उनके नहीं होते, और रात्रि के पिछले भाग में धरती पर एक करवट कुछ समय तक शयन करते हैं। भावार्थ: वीतरागी मुनि सदा सामयिक करते हैं,
सच्चे देव गुरु शास्त्र की स्तुति करते हैं, जिनेंद्र भगवान की वंदना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, कायोत्सर्ग शरीर के प्रति ममता का त्याग करते हैं, इसलिए उनको 6 आवश्यक होते हैं और वे मुनि कभी भी स्नान नहीं करते, दांतों की सफाई नहीं करते, शरीर को ढकने के लिए थोड़ा सा भी वस्त्र नहीं रखते तथा रात्रि के पिछले भाग में एक करवट से भूमि पर कुछ समय शयन करते हैं। अब यहाँ पे मुनियों के जो आवश्यक लक्षण मूल गुण बताए हैं वो ये है कि मुनि सदा सामयिक करते रहते हैं, सच्चे देव की गुरु शास्त्र की स्तुति करते हैं, भगवान की वंदना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, का शरीर के प्रति ममता का त्याग करते हैं और स्नान नहीं करते, दांतों की सफाई नहीं करते, शरीर को ढकने के लिए थोड़ा सा वस्त्र भी नहीं रखते और रात्रि में पिछले भाग में करवट से भूमि में सोते हैं। ठीक है, एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया। इसमें और बहुत विशेष बात है नहीं, सरल है, कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। और जो सामायिक है, सामायिक में वही आत्म ध्यान आता है जी। आगे पढ़ लीजिए, डाउट नहीं है। अगला वाला मैं पढ़ लूं। हाँ बढ़िया। मुनियों के शेष गुण तथा राग द्वेष का अभाव। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, कचलोच करत ना डरत परिचय सौ, लगे निज ध्यान में। अरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदिन थुतिकरण, अर्घावतारण असी प्रहारन में सदा समताधरण। अन्व्यार्थ। दिन में एक बार खड़े रहकर और अपने हाथ में रखकर थोड़ा सा आहार लेते हैं, केश लोच करते हैं, अपने आत्मा के ध्यान में तत्पर होकर 22 प्रकार के परिशहों से नहीं डरते और शत्रु या मित्र, महल या शमशान, सोना या कांच, निंदा या स्तुति करने वाले, पूजा करने वाले और तलवार से प्रहार करने वाले, उन सब में सदा समता भाव धारण करते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि कितने समता भाव से मुनिवर रहते हैं। उन दिन में एक बार खड़े होके वो अपने हाथ में लेके थोड़ा सा आहार लेते हैं, केश लोचन करते हैं, अपनी आत्मा में ध्यान लगाते हैं और किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे वो शत्रु हो या मित्र हो, महल हो या शमशान हो, सोना हो या कांच हो, या कोई उनकी निंदा करने वाला हो या कोई उनकी स्तुति करने वाला हो, पूजा करने वाला हो, तलवार से प्रहार करने वाला हो, उन सब में वो समता भाव ही धारण करके रखते हैं। भावार्थ। दिन में एक बार खड़े खड़े अपने हाथ में रखकर थोड़ा आहार लेते हैं, केश का लोच करते हैं, आत्म ध्यान में मग्न रहकर परिशहों से नहीं डरते अर्थात 22 प्रकार के परिशों पर विजय प्राप्त करते हैं तथा शत्रु मित्र महल शमशान सुवर्ण काज निंदक और स्तुति करने वाले इन सब में संभाव यानी राग द्वेष का अभाव रखते हैं अर्थात किसी पर राग द्वेष नहीं करते। प्रश्न, सच्चा परिचय जय किसे कहते हैं? उत्तर, क्षुधा तृषा शीत उष्ण डांस मच्छर चर्या शय्या वध रोग तृणस्पर्श मल नग्नता अर्ति स्त्री निष्ठा आक्रोश याचना सत्कार पुरस्कार अलाप अदर्शन प्रज्ञा और अज्ञान, ये 22 प्रकार के परिचय हैं। भावलिंगी मुनि को प्रति समय क्षीण कषाय का अनंतानुबंधी आदि का अभाव होने के स्वरूप से सावधानी के कारण जितने अंश में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती उतने अंश में उनका निरंतर परिचय जय होता है। क्षुधाधिक लगने पर उसके नाश का उपाय ना करना उसे परिचय सहन करते हैं। वह उपाय तो नहीं किया
किंतु अंतरंग में क्षुधा आदि अनिष्ट सामग्री मिलने से दुखी हुआ तथा रति आदि का कारण मिलने से दुखी हुआ, किंतु वे तो दुख स्वरूप परिणाम है और आरत रौद्र ध्यान है। ऐसे भावों से संवर किस प्रकार हो सकता है? प्रश्न, तो फिर परिचय जय किस प्रकार होता है? उत्तर, तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भासित ना हो, दुख के कारण मिलने से दुखी ना हो तथा सुख के कारण मिलने से सुखी ना हो, किंतु ज्ञेय रूप से उसका ज्ञाता ही रहे, वही सच्चा परिचय जय है। तो इसमें मुनि वर्ग के चर्या के बारे में बताया हुआ, उनके समता भाव के बारे में बताया हुआ, और फिर ये जो 22 परिचय है इनके नाम दिए हैं, और ये बताया हुआ है कि परिचय जय मतलब परिचय पर कैसे विजय होती है मुनिवर की। मैम ये थोड़ा दीदी थोड़ा समझा दीजिए ये वाला जो ये दिया हुआ है कि देश के हिसाब से उस पे जय होती है। देखो ऐसा है, हाँ कोई बोल रहे हैं, बोलिए, कोई बता रहे हैं? कौन बोल रहा था? हाँ देखो ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में क्या होता है, अच्छे संयोग मिलते हैं तो हम रात करते हैं सुखी होते हैं, तो खराब संयोग मिलते हैं तो देश करते हैं दुखी होते हैं। ये बोल रहे हैं संयोग तो मिलेंगे अच्छे बुरे, अच्छे संयोग में प्रसन्न नहीं होना, बुरे संयोग में दुखी नहीं होना, साम्य भाव धारण करना, तो वो है परिचय जय करना। तुम सोचो कि नहीं बरसात हो रही तो होगी, धूप है तेज तो होगी, तो उसे सहना है, उसे निराकरण का उपाय भी नहीं करना है, तो वो है परिचय जय। और आप उसे दूसरा निरुपाय कर रहे हो, उसमें सुखी दुखी हो रहे हो, तो वो परिचय जय नहीं है। जैसे कभी अकाम निराकरण में भी ऐसा ही आया था, अनिच्छा पूर्वक। मुनि राजाओं के में यही आ रहा है कि वो अंतरंग में तो अपने भावों से सुखी है, बाहर में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो रही है। वही जैसे किसी ने हमारा बुरा किया तो उसे बुरा करने का भाव आता है, उसे साम्य भाव से सह जाना, बुरे का भाव नहीं आना, वही परिचय जय है। तो जैसे कि बाहुबली के दो तो वो ध्यान कर रहे थे, तो उनके ऊपर बेलें चढ़ी, और बेल चढ़ी है तो चींटियां भी आएंगी, तो हमारे ऊपर चींटियां जाती है, हम क्या करते हैं ऐसे हटा देती है तुरंत। तो उन्होंने ना हटाया, नहीं सामने भाव से जान दिया चढ़ रही है, तो सहज है, तो उसे सहज है, वो परिचय हो गया। बेल चढ़ी तो उसे सहज है, शांत भाव से, उसे हटाया नहीं, हमारे ऊपर कोई आ जाए तो हम हटा देते हैं, तो वो परिचय जय है, वो परिचय को जीतना। तो वो जो नेचुरल होते हैं वो परिचय हो रहे हैं, भूख प्यासे, और जो अननेचुरल होते कोई चढ़ता है वो उपसर्ग कहलाता है। जैसे कमठ में चिया तो वो उपसर्ग है, वो परिचय नहीं है। सर्दी गर्मी का, बरसात का है, अंदर से वेदना हो रही है, ऐसे वो नेचुरल जो हो रहे हैं वो परिचय है, और जो बाहर से कोई कर रहा है वो उपसर्ग कहलाती है। ये दोनों में अंतर है। तो परिचय सहन करना है, उनके नाश का उपाय नहीं करना। हमारे भूख लगती है तो हम भूख को दूर करने का उपाय करते हैं, भूख सहते नहीं है, बीमारी रोग दूर करने का उपाय करते हैं, सहते नहीं है, बस ओके। हाँ नेक्स्ट मंजू जी आप पढ़ेंगे? हाँ हाँ भैया। हरे राम। हाँ भैया पढ़ रही हूँ। हेलो, हाँ पढ़िए। हाँ ठीक है पढ़िए आप। आवाज आ रही भैया? हाँ आ रही है। तप तपे द्वादश धरे ऋष दशरत्नत्रय सेवे सदा मुनि साथ में वाईक विचरे चये नहीं भव सुख कदा। यो है सकल संयम चरित सुनी स्वरूपाचरणाभ जिस होत प्रकटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। अन्वयार्थ। वे वितरागी मुनि सदा 12 प्रकार के तप करते हैं, 10 प्रकार के धर्म को धारण करते हैं और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र का सदा सेवन करते हैं।
मुनियों के संग में अथवा अकेले विचरते हैं और किसी भी समय सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करते। इस प्रकार सकल संयम चारित्र है। अब स्वरूपाचरण चारित्र सुनो। जिस चारित्र के स्वरूप में रमनता रूप चारित्र प्रकट होने से अपने आत्मा की ज्ञानादिक संपत्ति प्रकट होती है तथा पर वस्तुओं की ओर की सर्व प्रकार की प्रवृत्ति मिट जाती है। अब से स्वरूपाचरण चारित्र को सुनो। यहाँ कहते हैं कि वे मुनिराज अंशन, अमोदर्य, वृत्त परिसंख्यान, रस परित्याग, विभक्ति शासन और काय क्लेश, ये 6 बाह्य तप होते हैं और प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप होते। इस प्रकार कुल मिलाकर वह 12 प्रकार के तपों को तपते हैं और उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों को धारण करते हैं और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र रत्नत्रय रूप धर्म का सेवन करते हैं। हमने 10 धर्मों के कौन सी बारे बुक से में पढ़ रही हो? ये इस बुक में तो नहीं है अपने पास जो बुक है? हाँ, इसमें नहीं है। हाँ? छड़ाला का सहार में से पढ़ा है मैंने दीदी, लिखा है। नहीं, अभी जो लिखा है वो मत पढ़ो, जो अभी रीडिंग कर रहे हो तो भावार्थ क्या करो। ठीक है दीदी, फिर सबको मिलना चाहिए ना। तो इसमें का भावार्थ पढ़ू क्या? हाँ, अभी तो जब आप समरी बोलते हो ना तब अपने मन का बोलना चाहिए। अभी तो रीडिंग करने का बोला था ना आपको, समरी थोड़ी बोली थी। हाँ ठीक है दीदी। भावलिंगी मुनि का शुद्धात्म स्वरूप में लीन रहकर प्रतापवंत होना वर्तना सो तप है। यहाँ बताया है कि जो भावलिंगी मुनि अपने शुद्धात्म स्वरूप में लीन रहते हैं, वर्तना करते हैं, उसे कुछ एक्सप्लेन कर दो, समझ में आया आपको। तप कहते। तथा हट रहित मंजू जी रुको, थोड़ा हाँ। सा मैं एक्सप्लेन कर दूं ताकि समझ में आए। थोड़ा सा कठिन आ रहा है विषय। इधर चारित्र के भेद है ना। पहले तो हमने सम्यक दर्शन हुआ, तो उसके साथ जो आचरण हुआ उसे सम्यकता चरण चारित्र बोला था, और दूसरा चारित्र नाम नहीं है। तो उसके बाद चारित्र के 2 भेद आए, देश चारित्र और सटल चारित्र, उनका वर्णन आया है। अब इसके जो सटल चारित्र है उसे संयमाचरण चारित्र भी बोलते हैं। संयम पूरा आचरण हुआ था ना, पूरा जो देशव्रतियों का और महाव्रतियों का, तो दोनों का एक नाम दिया, तो संयमाचरण चारित्र। देश चारित्र, सटल चारित्र का एक नाम संयमाचरण चारित्र। अब इसके पश्चात स्वरूपाचरण चारित्र बता रहे हैं। स्वरूपाचरण चारित्र मतलब अपने स्वरूप में आचरण करना, यानी आत्मा में लीनता होना। तो इसमें आत्मा में, जैसे कि अभी मैं कहूँ ध्यान पे बैठो, आप बच्चे को बोला नहीं तुम पढ़ो, तो एक पढ़ना प्रवृत्ति बोली, तो उसमें आपको मोबाइल नहीं देखना है, नीचे खेलने नहीं जाना है, लैपटॉप पे नहीं बैठना है, आईपैड पे, इतने सारे ना हो गए। इस स्वरूप में आचरण किया तो बाहर सारी प्रवृत्ति से निषेध हो गया। तो स्वरूपाचरण चारित्र क्या है उसका वर्णन आगे के 8वें से उससे करेंगे। अब इसमें भावार्थ में भावलिंगी मुनि, भावलिंगी का पता जो आत्मा में लीन, मंजू दीदी आप म्यूट कर दीजिए आप। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम म्यूट है। अभी तो आपको रीडिंग करना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, भावार्थ आप रीडिंग कर लीजिए। पढ़ू क्या भैया? हाँ पढ़िए पढ़िए। भावार्थ, भावलिंगी मुनि का शुद्धात्म स्वरूप में लीन रहकर प्रतापवंत वर्तना सो तप है तथा हट रहित 12 प्रकार के तप के शुभ विकल्प होते हैं, वह व्यवहार तप है। वितराग भाव रूप उत्तम समाधि परिणाम सो धर्म है। भावलिंगी मुनि को उपर्युक्त अनुसार तप और धर्म का आचरण होता है। वे मुनियों के संग में अथवा अकेले विहार करते हैं, किसी भी समय सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करते हैं। इस प्रकार सकल चारित्र का स्वरूप कहा। अज्ञानी जीव अंशन आदि तप से निर्जरा मानते हैं,
किंतु मात्र बाह्य तप करने से तो निर्जरा होती नहीं है। शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। यदि बाह्य दुख सहन करना ही निर्जरा का कारण हो, तब तो पशु आदि भी क्षुधा तृषा सहन करते हैं। प्रश्न, वे तो पराधीनता पूर्वक सहन करते हैं। जो स्वाधीन रूप से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि तप करे, उसे तो निर्जरा होती है ना। उत्तर, धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि करे तो वहां उपयोग तो अशुभ शुभ या शुद्ध रूप जिस प्रकार जीव परिणमे परिणमित होगा। उपवास के प्रमाण में यदि निर्जरा हो तो निर्जरा का मुख्य कारण उपवास आदि सिद्ध हो, किंतु ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि करने से भी निर्जरा कैसे संभव हो सकती है। यहाँ यदि ऐसा कहोगे कि जैसे अशुभ शुभ या शुद्ध रूप उपयोग परिणमित हो, तदनुसार बंध निर्जरा है, तो उपवास आदि तप निर्जरा का मुख्य कारण कहाँ रहा। वहां अशुभ और शुभ परिणाम तो बंध के कारण सिद्ध हुए तथा शुद्ध परिणाम निर्जरा का कारण सिद्ध हुआ। प्रश्न, यदि ऐसा है तो अंशन आदि को तप की संज्ञा किस प्रकार कही गई। उत्तर, उन्हें बाह्य तप कहा है। बाह्य का अर्थ यह है कि बाह्य में दूसरों को दिखाई दे कि यह तपस्वी है, किंतु स्वयं तो जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही फल प्राप्त करेगा। तथा अंतरंग तपों में भी प्रायश्चित विनय वैयावृत्य स्वाध्याय त्याग और ध्यान रूप क्रिया में बाह्य प्रवर्तन है। वह तो बाह्य तप जैसा ही जानना जैसी बाह्य क्रिया है, उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया है। इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन भी अंतरंग तप नहीं है, परंतु ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो, उसका नाम अंतरंग तप जानना। और वहां तो निर्जरा ही है, वहां बंध नहीं होता, तथा उस शुद्धता का अल्पांश भी रहे तो जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है, तथा जितना शुभ भाव है उसे बंध है। इस प्रकार अंशनादि क्रिया को उपचार से तप संज्ञा दी गई है, ऐसा जानना, और इसलिए उसे व्यवहार तप कहा है। व्यवहार और उपचार का एक ही अर्थ है। अधिक क्या कहे, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वितराग भाव है तथा अन्य अनेक प्रकार के भेद निमित्त की अपेक्षा से उपचार से कहे है, उन्हें व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना। इस रहस्य को अज्ञानी नहीं जानता, इसलिए उसे निर्जरा का तप का भी सच्चा श्रद्धा नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ 233 में बताया है। प्रश्न, क्रोधादि का त्याग और उत्तम क्षमादि धर्म कब होता है। उत्तर, बंधादि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से अज्ञानी जीव क्रोधादि नहीं करता, किंतु वहां क्रोध मानादि करने का अभिप्राय तो किया गया नहीं है। जिस प्रकार कोई राजादि के भय से अथवा बड़प्पन प्रतिष्ठा के लोभ से परस्त्री सेवन नहीं करता तो उसे त्यागी नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार यह भी क्रोधादि का त्यागी नहीं है। तो फिर किस प्रकार त्यागी होता है कि पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होने पर क्रोधादि होते हैं, किंतु जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो तब स्वयं क्रोधादि की उत्पत्ति नहीं होती और तभी सच्चे क्षमादि धर्म होते हैं। अब 8वें छंद में स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन करेंगे। उसे सुनो कि जिसके प्रकट होने से आत्मा की अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख और अनंत वीर्य आदि शक्तियों का पूर्ण विकास होता है और पर पदार्थ की ओर की सर्व प्रकार की प्रवृत्ति दूर होती है, वह स्वरूपाचरण चारित्र है। ये वाला मैम थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे क्या, ये काफी डिफिकल्ट है और समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा मैं 2-3 पढ़ लो, मैं 5 में समझाती हूँ। हाँ, नेक्स्ट वाला मैं पढ़ देता हूँ। स्वरूपाचरण चारित्र शुद्धोपयोग का वर्णन। जिन परम पैनी सुबुधि छैनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अरुरागादित्य निज भाव को न्यारा किया। निज माही निज के हेतु निजकर आपको आपे गयो। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञे
मंझार कछु भेद न रह्यो। तो अन्वयार्थ है इसका, जो वितरागी मुनि अत्यंत तीक्ष्ण सम्यक ज्ञान अर्थात भेद ज्ञान रूपी छेनी पटक कर अंतरंग में भेद करके आत्मा के वास्तविक स्वरूप को वर्ण रस गंध स्पर्श आदि द्रव्य कर्म से और राग द्वेष आदि रूप भाव कर्म से भिन्न करके अपनी आत्मा में अपने लिए अपने द्वारा आत्मा को स्वयं अपने से ग्रहण करते हैं, तब गुण गुणी ज्ञाता आत्मा में ज्ञान का विषय और ज्ञान में किंचित मात्र भेद नहीं रहता। इसका भावार्थ है, जिस प्रकार कोई पुरुष तीक्ष्ण छेनी द्वारा पत्थर आदि के दो भाग पृथक पृथक कर देता है, उसी प्रकार स्वरूपाचरण चारित्र का आचरण करते समय वितरागी मुनि अपने अंतरंग में भेद विज्ञान रूपी छेनी द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को द्रव्य कर्म से, शरीर आदि नौ कर्म से तथा राग द्वेष आदि रूप भाव कर्मों से भिन्न करके अपने आत्मा में आत्मा के लिए आत्मा को स्वयं जानते हैं, तब उनके स्वानुभव में गुण गुणी तथा ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ऐसा कोई भेद नहीं रहते। आई थिंक यहाँ पे ये भेद विज्ञान के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, कि जो वितरागी मुनि है वो भेद विज्ञान से जो आत्मा और द्रव्य कर्म और शरीर नौ कर्म और राग द्वेष सबको अलग अलग समझ लेते हैं। मतलब जो लास्ट ईयर पढ़ा था वो ज्ञान से ज्ञान को जानता है, तो वहाँ पे जो वैसी स्थिति हो जाती है उस वो भेद विज्ञान वाली स्थिति में वो आत्मा का जो अनुभव है वो प्रकट कर देते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे समझाया हुआ है। ये गुण गुणी का तो मुझे समझ में नहीं आया। नेक्स्ट कोई पढ़ेगा या मैं पढ़ूं? मैं पढ़ती हूँ। स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन शुद्धोपयोग। जहम ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न जहां, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहां, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रकृति जहां दृग ज्ञान व्रत, ये तीन था एके लसा। अन्वयार्थ, जिस स्वरूपाचरण चारित्र में ध्यान ध्याता और ध्येय इन तीन के भेद नहीं होते तथा जहां वचन का विकल्प नहीं होता, वहां तो आत्मा का स्वभाव ही कर्म आत्मा ही करता, चैतन्य स्वरूप आत्मा ही क्रिया होता है। अर्थात कर्ता कर्म और क्रिया ये तीनों भेद रहित एक अखंड हो जाते हैं और शुद्ध उपयोग की निश्चल पर्याय प्रकट होती है, जिसमें सम्यक ध्यान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों एक रूप अभेद रूप से शोभायमान होते हैं। भावार्थ, वीतरागी मुनिराज स्वरूपाचरण के समय जब आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं, तब ध्यान ध्याता और ध्येय ऐसे भेद नहीं रहते, वचन का विकल्प भी नहीं होता। वहां आत्म ध्यान में तो आत्मा ही कर्म, आत्मा ही कर्ता और आत्मा का भाव वही क्रिया होती है। अर्थात कर्ता कर्म और क्रिया वे तीनों बिल्कुल अखंड अभिन्न हो जाते हैं और शुद्धोपयोग की अचल दशा प्रकट होती है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एक साथ एक रूप होकर प्रकाशमान होते हैं। यहाँ पर वो ये बोल रहे हैं कि जब वीतरागी मुनिराज जब अपने ध्यान में ध्यानग्रस्त होते हैं तो उनमें कोई भी भेद नहीं रह जाता, वो सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं और बाकी उनको कुछ भी ध्यान नहीं पड़ता है। उनका जो कर्म है करता है और जो उनकी चिंतन है, जो कुछ भी वो सोचते हैं करते हैं, वो आत्मा ही आत्मा होती है और कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों के भेद सब खत्म हो जाते हैं और उनके बस एक ही रूप रह जाता है, आत्मा, और इसीलिए वो एक रूप होकर के प्रकाशमान हो जाते हैं। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। मैं पढ़ लूं क्या? हाँ हाँ पढ़ ली। स्वरूपाचरण चारित्रिक का लक्षण और निर्विकल्प ध्यान।
परमाण नय निक्षेप को न उद्योत न में दिखे, दृग ज्ञान सुख बल में सदा नहीं आन भाव जुमो विखे, मैं साध्य साधक में अबाधक कर्म रुत सुफल निते, चित्त पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कल निते। अन्वयार्थ उस स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनियों के आत्मानुभव में प्रमाण नय और निक्षेप का विकल्प प्रकट दिखाई नहीं देता, परंतु ऐसा विचार होता है कि मैं सदा सदा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्यम मैं हूँ। मेरे स्वरूप में अन्य राग देश आदि भाव नहीं होते हैं। मैं साध्य साधक तथा कर्म और उसके फलों के विकल्प रहित ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप निर्मल तथा ऐश्वर्यवान अखंड सुगुणों का भंडार और अशुद्धता से रहित हूँ। भावार्थ, इस स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनियों के आत्मानुभव में प्रमाण नय और निक्षेप का विकल्प तो उठता ही नहीं, किंतु गुण गुणी का भेद भी नहीं होता। ऐसा ध्यान होता है, प्रथम ऐसा ध्यान होता है कि मैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य रूप हूँ। मुझ में कोई रागादिक भाव नहीं है। मैं साध्य हूँ, मैं ही साधक हूँ और कर्म तथा कर्म फल से पृथक हूँ। मैं ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप निर्मल ऐश्वर्यवान तथा अखंड सहज शुद्ध गुणों का भंडार और पुण्य पाप से रहित हूँ। तात्पर्य यह कि सर्व प्रकार के विकल्पों से रहित निर्विकल्प आत्म स्थिरता के स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। एक आध और ले लो फिर मैं बोलती हूँ। मैं अनम्यूट होके मैं वीडियो ऑन करूंगी तब मैं बोलती हूँ। आगे पढ़ लो क्या भरत? हाँ 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 पढ़ लो आप। स्वरूपाचरण चारित्र और अर्यंत दशा। यो चैतन्य निज में थिर भये, तिन अकत जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अमिंद्र के नाही कहियो, तभी कुशल ध्यान नाग्नि करी, चौघाती विधि कानंदयो, सब लख्यो केवल ज्ञानी करी, भवी लोक को शिव मग कहियो। अन्वयार्थ, स्वरूपाचरण चारित्र में इस प्रकार चितवन करके आत्म स्वरूप में लीन होने पर उन मुनियों को जो कहा न जा सके ऐसा वचन से पार आनंद होता है। वह आनंद इंद्र को, नागेंद्र को, चक्रवर्ती को या अमिंद्र को करने में नहीं आया, नहीं होता। वह स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होने के पश्चात जब शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि द्वारा 4 घाती कर्मों रूपी वन जल जाता है और केवल ज्ञान से 3 काल और 3 लोक में होने वाले समस्त पदार्थों के सर्वगुण तथा पर्यायों को प्रत्यक्ष जान लेते हैं, तब भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग बतलाते हैं। भावार्थ, इस स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनिराज जब उपयुक्तानुसार चिंतवन विचार करके आत्मा में लीन हो जाते हैं, तब उन्हें जो आनंद होता है वैसा आनंद इंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र या अहमिंद्र को भी नहीं होता। यह स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होने के पश्चात स्वद्रव्य से में सद्रव्य में उग्र एकाग्रता से शुक्ल ध्यान रूप अग्नि द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होता है और अर्यंत दशा तथा केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे 3 काल 3 लोक के समस्त पदार्थ स्पष्ट ज्ञात होते हैं। तब भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का
उपदेश देते हैं। नेक्स्ट कोई और पढ़ रहा है कि मैं पढ़ूं? जी मंजू दीदी, आपको पढ़ना है? मैं पढ़ लेती हूँ। सिद्ध दशा यानी सिद्ध स्वरूप का वर्णन। पुनिघाति शेष अघाति विधि छिन्न माहि अष्टम भूवसे वसु कर्म विनसे सुगुण वसु सम्यक् आदिक सब लसे संसार खार अपार पारावार तरी तिरहि गई अविकार अकल अरूप शुचि चिद्रूप अविनाशी भय। अन्व्यार्थ केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात शेष 4 अघातीय कर्मों का नाश करके कुछ ही समय में 8वीं पृथ्वी ईशत प्रागभार मोक्ष क्षेत्र में निवास करते हैं। उनको 8 कर्मों का नाश हो जाने से सम्यक आदि समस्त 8 मुख्य गुण शोभायमान होते हैं। ऐसे सिद्ध होने वाले मुक्तात्मा संसार रूपी खारे तथा अगाध समुद्र को पार करके किनारे पर पहुंच जाते हैं और विकार रहित, शरीर रहित, रूप रहित, शुद्ध निर्दोष दर्शन ज्ञान चेतना स्वरूप तथा नित्य स्थायी होते हैं। भावार्थ अरिहंत कहाँ तक पढ़ लिया? 12वां छंद चल रहा है मैम। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए फिर बोलती हूँ। जी ठीक है। भावार्थ अरिहंत दशा अथवा केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उस जीव को भी जिन गुणों की पर्यायों में अशुद्धता होती है उनका क्रमशः अभाव कर वह जीव पूर्ण शुद्ध दशा को प्रकट करता है और उस समय असिद्ध तत्व नामक अपने उदय भाव का नाश होता है तथा 4 अघाती कर्मों का भी स्वयं सर्वथा अभाव हो जाता है। सिद्ध दशा में सम्यक्त आदि 8 गुण प्रकट होते हैं। मुख्य 8 गुण व्यवहार से कहे हैं, निश्चय से तो अनंत गुण शुद्ध होते हैं, पर स्वाभाविक उधर्गमन के कारण एक समय मात्र में लोकाग्र में पहुंचकर वहां स्थिर रह जाते हैं। ऐसे जीव संसार रूपी दुखदायी तथा अगाध समुद्र में से पार हो गए हैं और वही जीव निर्विकारी, अशरीरी, अमूर्तिक, शुद्ध चैतन्य रूप तथा अविनाशी होकर सिद्ध दशा को प्राप्त हुए हैं। हो गया दीदी 12वां भी बोलती हूँ। तो देखो ये स्वरूपाचरण चारित्र मुख्य बात तो यही है, मुख्य मुद्दा यही है, यही करना है लाइफ में। यही हमारी लाइफ की उपलब्धि है, जिससे कि दुखों का अंत शुरू होगा, सुख का आरंभ होगा। इसलिए थोड़ा कठिन भी लग रहा है, अनादि का अभ्यास नहीं है ना, सब सुनी नहीं है बात, नई बात है। तो ये शुद्धोपयोग का वर्णन है, आत्मलीनता की अवस्था में कौन सी दशा रहती है उस चीज का वर्णन है। तो ये क्या वो कैसा होता है, क्या होता है, सबको जानने की जिज्ञासा है, ध्यान कैसा होता है, परम ध्यान अवस्था कैसी है। तो वो पुस्तक क्या पढ़े तो उसमें सरल मिलेगा। इसमें क्या है, जिन परम पैनी सुबुध छेनी। छेनी का मतलब आप जानते हैं जो कारपेंटर होते हैं, तो लकड़ी को काटना होता है तो 2 टीचर लकड़ी रखते ऊपर से हथौड़े से बाहर करते हैं, उसकी उपमा दी है। या किसी की चीज को तोड़ना है, काटना है, तो ऐसे करते हैं ना। तो हमें अंदर में अपने राग देश भाव आत्मा का शुद्ध स्वभाव, इन दोनों के बीच में हमें दोनों भेद डालना है, अंतर करना है। तो परम में पैनी अत्यधिक धारदार, तो वो हथियार को बार बार धारदार करते हैं, जो हथौड़ी वो छेनी होती है। तो अत्यधिक पैनी सुबुद्धि छेनी, वो छेनी कौन सी छेनी है? आत्मा में 2 फाड़ करने हैं, जैसे दूध फाड़ना है तो वो हथौड़ी से करेंगे क्या? नहीं। तो आत्मा को में 2 फाड़ करने सुबुद्धि सम्यक बुद्धि रूपी छेनी है। तो अरे सुबुद्धि हमें अपनी प्रज्ञा छेनी भी शब्द आता है, प्रज्ञा में उत्कृष्ट बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि। तो सुबुद्धि सम्यक बुद्धि जो है उसकी जो छेनी बनाई है उसे अपने अंतर में डाल दिया, तो अंतर के 2 भेद कर दिए, शुद्ध हिस्सा अलग कर दिया, अशुद्ध हिस्सा अलग कर दिया, द्रव्य का हिस्सा अलग कर दिया, पर्याय का हिस्सा अलग कर दिया, दारी अंतर भेद दिया, इस तरह सोचकर भेद डाल दिए। ये स्व ये पर। दुनियादारी में हम ऐसा करते हैं ना, कौन अपने या कौन से पराये। देखो एक बात बताऊं,
शादी ब्याह में सब एक्सपर्ट है, जब होता है, जिनके बच्चों की हो गई और खुद की हुई है तो माता पिता को देखा हो, तो व्यवहार देते हैं ना, सारा टाइम जो जाता है तो इसमें व्यवहार के में बुद्धि लगाने में जाता है और लिफाफा बनाने में, इसको कितना देना और कितना नहीं देना है। तो सबको एक साथ दे दो ना, 1000 नहीं, ऐसा नहीं चलता है। बच्चों को 50 रुपए जाएंगे और एकदम छोटे बच्चों को 5 से 10 साल के, बड़ों को 100 रुपए, नजदीक वालों को 5000 जाएंगे, फिर थोड़े से दूर वाले को 2000, फिर 1000, जिसका जैसा बजट हो, किसी को 1 लाख 2 लाख जहाँ से भी हो। तो ये हम उनमें भेद कर रहे हैं नजदीक और दूरी का, तो ऐसे अंतर में डाल के भेद कर रहे हैं परायापन का, अपनेपन का। तो जितने ज्यादा अपने हैं उनको ज्यादा, और जो दूरी होती जा रही है उनको ज्यादा कम पैसे। तो किससे भेद किया इन्होंने? वर्णा भी और राधा भी से वर्ण, वर्ण तो स्पष्ट रूप रसगंध वर्ण शरीर, और राधा भी अपने आत्मा में उत्पन्न होने वाली। अब जैसे देखो, फर्स्ट एक तो अपने सगे भाई बहनों को देना, फिर कजिन को देना, लिफाफे बन रहे हैं अपने शादी के, सगे भाई बहन के बन रहे हैं, कजिन के बन रहे हैं, सबके लिफाफे बन रहे हैं। किसको कैसा देना है वो देखो। तो वर्ण आदि तो एकदम कजिन के कजिन हो गए। फिर शरीर, पूरे डाल सोफा घर मकान कजिन के कजिन हो गए। फिर अपना शरीर, शरीर कजिन, अपने आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग देश मोह भाव, उनसे अपने भाव को न्यारा किया, ने भिन्न कर दिया, भेद डाल दिया। फिर क्या किया? निज माँ ही निज पे हेतु निज कर आपको आपे गयो। अपने में, अपने अपने आत्मा में निज माही, अपने निज के हेतु, अपने लिए, निज कर, अपने द्वारा। तो जो वो होता है ना, सठ कारक आपने पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए क्यों कारक अपने ऊपर हटाए। तो वो भिन्न सठ कारक है जो पर के ऊपर हटाते हैं। जब अपने ऊपर हटाते हैं तो अभिन्न सठ कारक होते हैं। तो बोलते अपने आत्मा में, अपने लिए, अपने द्वारा आत्मा को अपने से ग्रहण करते हैं। मतलब सारी चीजें अपने में हो गई है। जब ऐसा करते हैं, स्वयं द्वारा स्वयं को ग्रहण कर लिया। अभी हम अपने ज्ञान द्वारा पर को ग्रहण करते हैं, पर को जानते हैं, पर का देखते हैं, बोले अपने द्वारा अपने आप को जानना है। तब क्या होता है? गुण और गुणी, ये आत्मा है और ज्ञान मेरा गुण है, ऐसा भेदभाव नहीं रहता है। ज्ञाता आत्मा, जानने वाला आत्मा, और जानने का विषय ज्ञान, ज्ञाता जी का भेद भी नहीं रहता है, और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं रहता है। अब इसको समझो, तो जब एक लड़की ने एक लड़के के गले में वरमाला डाली, दोनों की शादी हो गई, तो दोनों के माँ बाप एक हो गए। वे उसके माँ बाप को अपने माँ बाप, वो उसके माँ बाप को एक कह रहे हैं, और उनके माँ बाप में दोनों एक हुए, तो उसमें मैं जानने वाला, दोनों एक हो गए ना। अब उनमें भेद नहीं रहेगा, उसके भाई बहन उसके, उसके भाई बहन उसके, सब एक हो गए। तो ये कह रहा है अब उसमें कोई भेद नहीं रहा, मैं गुणी, मैं गुण, जानने वाला, जानने में आने वाला, मैंने मुझे जाना है, मैं कोई भेद नहीं है, हम तो अभेद है, हम दोनों एक हो गए। तो जो अपने अंदर भेद डाल रहे थे, उनने भेद डाला था, वो अपने में अभेद हो गया, ये बता रहे हैं। क्लियर हुआ? अब भावा के बाद फिर से पढ़ लो, और पढ़ के एकदम से बताना ही मैंने क्या समझाया है, या पहले कोई बताना चाहे तो बता दो, आप लोग सही समझे हो कि नहीं मैंने जो बताया। आठवां या नौवां? दोनों को बताना है। मैं कोशिश करती हूँ। आठवां भावार्थ, जिस प्रकार कोई पुरुष तीक्ष्ण छैनी द्वारा पत्थर आदि के दो भाग पृथक पृथक कर देता है, उसी प्रकार स्वरूपाचरण चारित्र का आचरण करते समय वीतरागी मुनि अपने अंतरंग में भेद विज्ञान रूपी छैनी द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को द्रव्य कर्म से तथा शरीरादिक नौकर्म से तथा राग द्वेषादि भाव कर्मों से भिन्न करके अपने आत्मा में आत्मा के लिए आत्मा को स्वयं जानते हैं। तब उनके स्वानुभव में गुण, गुणी तथा ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञे ऐसे कोई भेद नहीं रहते। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जिस तरह से एक कारपेंटर अपनी छैनी के द्वारा, जिस तरह से एक पुरुष अपनी छैनी के द्वारा पत्थर को दो टुकड़ा करता है, छैनी से मार मार करके पत्थर के दो टुकड़े करके, मतलब उसको अलग अलग छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देता है, उसी प्रकार। हाँ जी,
उसी प्रकार एक स्वरूपाचरण चारित्र मतलब ऐसा जीव जो अपने अपने चारित्र अपने अपने आत्मा को समझता है, उसको स्वरूप मानता है, एक रूप मानता है, वो वीतरागी मुनि अपने अंतरंग के सारे भेद विज्ञान को अलग अलग कर देता है। जैसे कि सोफा और ये सब कुछ अलग हो गया, शरीर अलग हो गया, अपने भाव, अपने सुख दुख, अपने ये सब कुछ को अलग अलग करके, अब सब कुछ अलग अलग करके अपने नौकर्म को, द्रव्य कर्म को, सब कुछ अपने शरीर से अलग करके, अपनी आत्मा से अलग करके एकमात्र आत्मा को एक आत्मा मानता है। और वो अब जो कुछ भी करता है वो आत्मा के लिए करता है, आत्मा में करता है और आत्मा को ही जानता है, समझता है, उसी के गुण गुणी और उसके ज्ञाता ज्ञान को उसी को समझता है और उसके लिए आत्मा में कोई भी भेद नहीं रह जाता। ठीक है मैम? हाँ ठीक है, किसी को और डाउट है, कोई और बोलना चाहता है कुछ? मैम ये गुण गुणी का क्या क्या मतलब है? हाँ, वो आत्मा जैसे चीनी द्रव्य है और मिठास उसका गुण है, नींबू एक द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, और वस्तु है और उसका खटास उसका गुण है। ऐसे आत्मा द्रव्य है और ज्ञान उसका गुण है, तो ज्ञान जैसे अनंत गुण उसमें है। अच्छा, फिर किसी नौवां कुछ आप कोई और कुछ बोलना चाहे, दूसरे लोग भी बोले, अपना अपना बताएं क्या समझे तो सही रहेगा। थोड़ा ये कठिन विषय है तो सब लोग भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सारी रीता के नोट बोल बता क्या समझे, साहित्य के बाद नया माल मिलेगा। मैं कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कारपेंटर का मैंने बताया था, वो जैसे छेनी से वो पत्थर को अलग करता है, अलग 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 दो पार्ट में डिवाइड करता है और फिर वो मूर्ति बनाता है। तो उसी तरह से जो वितरागी मुनि होते हैं वो अपने आत्मा का ध्यान ऐसे करते हैं जैसे कि मतलब हर दूसरे से अपने आप को भिन्न जानते हैं, शरीर से, अपने रागादि भावों से, मन के अंदर जो विचार होते हैं उससे, और उन सब से अपने को अलग आत्मा का अनुभव करते हैं, आत्मा का बेसिक आत्मा को इन सब से अलग जानते हैं, मतलब भेद विज्ञान कर देते हैं इस तरह से कि मतलब वो आत्मा के स्वरूप के अंदर ही रमणते हैं। और जैसे द्रव्य कर्म, शरीर, नौकर्म, इन सबका जो होता है वो उनसे अपने आप को बिल्कुल अलग जानते हैं। जैसे कि ये द्रव्य, जो आत्मा द्रव्य है, वो जब वो उसका ध्यान कर रहे हैं तब वो जो कर्ता कर्म कारण ये सब जो भेद होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, गुण गुणी का भेद खत्म हो जाएगा। और फिर वो जो आत्मा, जो ज्ञान है, जो ज्ञान ज्ञान का ही विषय है, तो आत्मा खुद ही अपने ज्ञान का विषय बन जाएगी और वो अपने आप को ही जानेंगे। तो जो ज्ञान ज्ञान और ज्ञेय वाला कंसेप्ट था कि वो ज्ञान ज्ञान से ही जाना जा रहा है, और वो आत्मा के अपने आप को ही जान रहे हैं, अपने ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से खुद को ही जान रहे हैं, तो वो उससे और बाकी चीजों से अपने आप को भिन्न जानते हैं। तो वो आत्मा और बाकी चीजों को पृथक जानते हैं, बाकी सब पदार्थों को अलग जानते हैं। ठीक है मैम? हाँ ठीक है। कोई और भी बोलना चाहता है क्या? मैं बोलना चाहूंगी। सो हाँ। इसमें स्वरूपाचरण चारित्र का स्टार्ट हुआ है इस वाले छंद से, और इसमें यही बताया है कारपेंटर की जो छेनी होती है उसके उदाहरण से कि जितना क्लियर पत्थर के दो भाग हो जाते हैं, उसी प्रकार स्वरूपाचरण चारित्र का आचरण करने से मुनिराज को भी भेद विज्ञान का उसी प्रकार ज्ञान हो जाता है। वो अपने आप को शरीर आदि नौकर्म से, राग द्वेष से, भावकर्म से भिन्न करके आत्मा में, आत्मा के लिए और आत्मा को स्वयं जानते हैं। इसके जब और तब उसके स्व अनुभव से गुणी, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ऐसे कोई भेद नहीं रहते हैं, वो आत्मा में ही पूरी तरह लीन हो जाते हैं। बराबर, एकदम सबको समझ में आ गया, क्लियर?
यहाँ पे एक वो भी है कि जो तत्व का अभ्यास हम करते हैं ये भेदात्मक है, ये भेद रूप है, और हाँ। आत्मा जो है वो टोटली अभेद है, वहां पे कोई भेद नहीं है, तो वो सारे भेद भी वहाँ खत्म हो जाते हैं। बराबर। अभी समझने के लिए तो हम कैसे समझेंगे पहले कि आत्मा में आप ऐसे हम बोले आत्मा 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 अभेद रूप से तो समझ में नहीं आएगा। तो समझना है जो जानता है वो आत्मा, जो देखता है वो आत्मा, जो हाँ। सुख दुख का अनुभव करता है वो आत्मा। तो ये एक दृष्टि से ये समझाया, गुणों में भेद करके समझाया तो गुण भी अभेद रूप हो गए। फिर दूसरा भेद करके समझाते हैं कि जो खाता पीता है वो आत्मा, जो सांस लेता है वो आत्मा। फिर समझाते हैं कि जो जैसे छोटे जहाज वो होते ना, तो हिलता डुलता है तो वो आत्मा। फिर जो पेड़ है हिलते डुलते नहीं है तो सांस लेते हैं तो आत्मा। तो इस तरह से भेद किए, फिर बाद में अभेद कर दिया। क्लियर? हाँ क्लियर है। हाँ, कोई और पूछना चाहेगा कुछ? नहीं मैम, 7वां समझना था, वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। 7वां तो मैंने समझाया था, ये तो 8वां नहीं मैम, वो समझाया है। शुरू, हाँ मैम ये 8वां है। 7वां थोड़ा आपने शुरू किया था, उसके बाद फिर वो अनम्यूट, ये म्यूट हो गए थे, तो कुछ भी नहीं, कुछ समझ नहीं आया था। काफी बड़ा है और काफी डिफिकल्ट है। 7वां मुनियों के तप और धर्म। हाँ, 7वां था ये भावार्थ है। भावार्थ में आप रहने दो। मैं जो आपको भावार्थ है इसमें इधर उधर का दे रखा है, इसलिए मैं है ना आपको डायरेक्ट अर्थ और मूल वस्तु बता दी है। भावार्थ में तो इन्होंने बहुत इधर उधर के बहुत ज्यादा डेप्थ में रहे हैं। जी। जैसे स्वरूपाचरण आपने बता दिया था, फिर रमणता रूप चारित्र और तो नहीं, संयमाचरण बताया था मैंने, दिखता तो वो स्वरूपाचरण चाहता तो वर्णन अब आ रहा है। अब इसमें बहुत विस्तार से दिया है, वो थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग भी लगेगा शायद। जी। फिर पहला पॉइंट तो इजी है आपका। तो इसमें अलग अलग चीजें हैं, आप तो शब्द गाथा शब्दार्थ और जो मैं बता रही हूँ वो भावार्थ सब थोड़ा सा डेप्थ में है, तो वो आपको आगे ज्यादा विषय खुलेगा। किससे निर्जरा हो रही नहीं हो रही वो नहीं आए, उसमें से क्वेश्चन भी नहीं आएंगे आपको। ठीक है। तो ज्यादा आप कंफ्यूज ना हो जाए, आपको समझना तो समझा दो, कंफ्यूज ना हो तो। नहीं कोई बात नहीं। ठीक है। मतलब इसमें जो बाह्य तप की बात है, फिर अंतरंग तप की बात है, बहुत विस्तार में चले गए हैं थोड़ा इसमें। किससे निर्जरा हो रही है, किससे निर्जरा नहीं हो रही है, वो चीजें हैं। तो एक थोड़ा सा मतलब उसकी डेप्थ में चले गए, अलग विषय से भी थोड़ा अलग हटके भी है। जी ठीक, ठीक है। इसके लिए मैंने भावार्थ पे नहीं दिया था, और मैं मतलब छंद छंद का डायरेक्ट अर्थ बता रही हूँ आपको दोनों का, लाइन के ऊपर ही। अब ये है 9वां मैंने नहीं बताया था, 9वें का जो जाता गुड़ी जाता का बताया था पहले अभी अपन ने, अब 9वें का भी बता रही हूँ। तो वहां पे तो अपने आत्मा में जो भेद थे, ज्ञान गुण दर्शन, उसकी चर्चा की थी। अब हम ध्यान कर रहे हैं, तो मैं ध्यान करने वाला, मैंने ध्यान किस विषय का करना है वो चीज, मैं ध्यान कर किसका ध्यान, ध्येय विषय क्या है वो सब चीजें, उसके संदर्भ में चर्चा 9वें में की गई है। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय न बिटल, बस भेद न झा, तो वाणी का भी भेद नहीं है कथन कहने में, बस हम तो उसमें ही रम रहे हैं, है ना वो। अब ध्येय क्या है, आत्मा ही ध्येय है। लक्ष्य क्या है, जैसे दुनियादारी में क्या होता है, हम अपना लक्ष्य बता रहे हैं, कोई पैसा कमाना सबका एकमात्र लक्ष्य होता है, फिर कोई डॉक्टर बन के कमाता है, कोई इंजीनियर बन के कमाता है, कोई व्यापारी बन के कमाता है, तो एकमात्र उद्देश्य है लक्ष्य। पर पैसा कमाना लक्ष्य है क्या? सब यहाँ गलती कर देते हैं। लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, लक्ष्य आनंद की प्राप्ति, लक्ष्य सुखी होना। तो साध्य तो है सुखी होना, और हमने साध्य बना लिया पैसा, लक्ष्य बना लिया, तो वहां गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पर ध्येय, ध्येय बोलो, लक्ष्य बोलो, साध्य बोलो, एक ही बात है। तो ध्येय क्या है, आत्मा का ध्यान, ध्येय आत्मा ही है, आत्मा का ही ध्यान करना है। ध्याता कौन है? मैं ही ध्याता हूँ, आत्मा ही ध्यान करने वाली है। मैं मेरा ध्यान करता हूँ, तो मैं ध्यान करने वाला हूँ, मैं मुझे मेरा ही ध्यान करना है। और ध्यान किसका करना है? अपने ही ध्यान करना है, हमें हमें ना तो दूसरे किसी के बारे में सोचता बच्चा भी नहीं है, और वाणी का भी भेद नहीं है वहां पे। चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना चिदिया था। अब जैसे ऊपर बताया था ना, आत्मा में आत्मा के लिए आपको वही चीज यहाँ पे चिद भाव, जो चेतना भाव है, ज्ञान भाव है, वही कर्म है। और चिदेश चेतना भाव भी करता है, और चेतना जानना ही क्रिया है, ज्ञान चेतना गुण है।
है ना, तो वही चरता है, वही टरम है, वही चिड़िया है, तीनों अभिन्न है, छिन्न, छेद छिन्न है, दुख से रहित है। तो बाहर में अभी आपको बाहर जाना है, तो राम ने मारा रावण को, दुनिया में जैसा कहते हैं उस हिसाब से हम चले तो राम ने रावण को मारा, तो राम चढ़ता हुआ, रावण करम हुआ, धनुष बाण से मारा, धनुष बाण साधन हुआ। करता अलग है, कर्म अलग है, क्रिया अलग हो रही है, क्रिया रावण में हो रही है, मरने रूप क्रिया जो हुई है। यहाँ कहते हैं नहीं, चेतना तीनों अभिन्न है, आत्मा ही करता है, आत्मा ही कर्म है, आत्मा ही क्रिया है, जानने की क्रिया कर रहा है। शुद्ध उपयोग की निश्चल, वो जो दशा है जब आत्मा आत्मा को जान रहा है, वो शुद्ध उपयोग की दशा है, निश्चल दशा है। जो पहले पर मंदकंटाय में जो बात बताई थी, मंदकंटाय का निरोध कर दिया, वही बात यहाँ प्रीति, जहाँ जहाँ पे प्रकट हो जाती है वहाँ दर्शन, जगह में दर्शन, ज्ञान, व्रत, अनुचारित, ये तीनों एक रूप में सुशोभित होते हैं, तीन रूप में सुशोभित नहीं होते हैं। क्लियर? इस स्वरूपा कारण चारित्रिक वर्णन है सबसे कठिन पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो भी समझ लो यही है, आत्मानुभूति के विषय से संबंधित विषय यही। अभी आपको चाहिए, कठिन ज्यादा पड़ रहा है, 9वीं तक हम ब्रेक देते हैं, 10 से लेके लास्ट तक हम अगली से लास्ट में कर लेंगे। अभी आपको चाहिए तो 12 भावना का जो करना था ना, वो कर लेते हैं, और समझ में आ रहा तो इसे कंप्लीट 6 खंड और है। ज्यादा कठिन लग रहा हो तो हम अगले में क्लास में कर लेंगे, और अभी 12 भावना इस उसी में कर लेते हैं। सर लग रहा हो तो आगे कंटिन्यू करना, कंटिन्यू कर बोल दिया क्या करना, इसी में कंटिन्यू करना है, पूरे 12 में इसमें खत्म कर लेते हैं। बताइए नुपुर दीदी, मंजू दीदी। इसी को पहले कंप्लीट कर लेना, तो ये एक बुक खत्म हो जाएगी, तो फिर उधर जाएंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू करने के लिए बोल रहे हैं। भरत जी बाकी सबसे भरत पूछ लीजिए। भरत जी, हाँ बाकी जैसा सबका मन हो, क्योंकि हाँ, कोई बात, कोई आवाज डिफरेंस नहीं है। आवाज रिप्लाई नहीं आ रहा है। नुपुर जी, मंजू दीदी। हाँ जी, नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू कर लेते हैं मैम। पढ़ लीजिए अनु जी आप। आगे पढ़ूं क्या? 10वां 12वां 12वां 11वां 10वां। हाँ 10वां से। हाँ 10वां। परमाण नए निक्षेप को न 12 उद्योग। तो पढ़ चुके हैं हम, 12वां तो मैंने पढ़ा था, सिद्ध दशा सिद्ध स्वरूप का वर्णन। हाँ एक्चुअली मैम को समझाना है 12 तक, हाँ तो अपन 12 भावना कर लें, नहीं तो मैम सबको मैम को समझाना है 10, 11, 12। शायद बिजी हैं। तो इसी में कंटिन्यू रखें। हाँ जी मैम। अब जैसे देखो, पहले में आत्मा के अंदर भेद को मना किया था, 100 पर का भेद, फिर ध्याता ध्यान के भेद का मना किया है। अब यहाँ पर जैन दर्शन में जो पढ़ाने थे, जो सिद्धांत जो आप आगे पढ़ोगे, प्रमाण, प्रमाण से वस्तु को जाना जाता है, नए निक्षेप, तो न उद्योग अनुभव में दिखे, उसका प्रकाश अनुभव में नजर नहीं आता है, दिखाई नहीं देता है, और कोई भी भेद नहीं है, इस अपेक्षा ये, इस अपेक्षा ये, कोई भेद नहीं। हम दोनों की शादी हो गई ना, एक हो गए हम दोनों, कोई भेद नहीं हमने। ऐसे कहते हैं कि जब आत्मानुभूति होती कहीं कोई भेद नहीं, दृढ़ ज्ञान सुख बल में सदा नहीं आन भाव जी मुझे, मैं दर्शन वाला, ज्ञान वाला, सुख वाला, बल वाला, ऐसा कोई भाव भी मुझे नहीं दिखता है। मैं साध करने वाला, मैं साधक, मैं अबाधक, कर्म अरुत सुख फलित, मैं साधक हूँ, मतलब मैं भगवान हूँ, मैं भरत हूँ, साधक हूँ, ये कोई भी भेद नहीं है यहाँ पर। इस प्रकार में चैतन्य पिंड, चैतन्य का घन पिंड अखंड सुगोचर, और जो अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बीज में मेरे स्वरूप है, ऐसा वाले मैं तो अखंड हूँ, अशुद्धता रहूं तो पूर्ण शुद्ध हूँ, ये चीज में बता दी गई है।
मतलब वो जो आत्मानुभव की दशा है उसे अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग उससे अभी हम आपको प्रमाण भी पढ़ाएंगे, नए भी पढ़ाएंगे, पढ़ाने वाले तो आत्मा को उन अपेक्षाओं से समझना है। जैसे जब आप शादी होती है, रिश्तेदारी समझाना चाहते हो, रिश्तेदारी समझ में नहीं आती है ना, तो बाल बच्चा समझ के बैठ जाते हैं, मान के बैठ जाते हैं। क्या चीज आ जाती है समझ में अपने को कि हाँ भाई ये हमारे कोई रिश्तेदार है, कजिन। एक इंग्लिश का एक शब्द दे दी कजिन, ये भी हमारे भाई है, किसी पैसा ये भी बहन है, ये भी ये बसे हैं। और ससुराल में बहू क्या सोचती है, जो मिला उनके पैर छू लो, लड़का लड़की दोनों सोचते हैं बड़े हैं बुजुर्ग, इनके पैर छूने हैं बस। तो ये कहते हैं आप समझाने के लिए सब समझा दो, रिश्तेदारी बता देते हैं और सब मिलते तो बताते भी हैं और जानते भी दूल्हा दुल्हन को कुछ याद करने वाला नहीं है। तो पहले समझना है, फिर उनको भेद को मिटा देना। अब बारात तो जब जब ऐसी अवस्था हो जाती है तो भगवान बन जाते हैं, अरहंत बनते हैं, फिर सिद्ध बन जाते हैं। तो इन 12वें में सिद्ध का स्वरूप है, आध्यात्मिक कर्मों से रहित है। और जब अरहंत बनते, अरहंत के बाद आयु का नाश होता है तो क्षण माह में सिद्ध बन जाते हैं और सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाते हैं। मैम 11वां छूट गया। अच्छा स्वरूप अरहंत दशा, सॉरी है। यो चिंतन निज में स्थिर भय, जब ऐसा चिंतन करते हैं कौन सा कि मेरे में कोई भेद नहीं है, तो हम दोनों अपने अपने आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, सारे भेदभाव मिटाते, अभेद आए थे सिंध अठत आनंद लो, स्थिर हो जाते हैं, लगातार लीन रह जाते हैं। एक समय तो लीन हुए तो समय दर्शन हुआ था, अब अंतर्मुहूर्त लगातार लीन रहेंगे, उससे अंतर्मुहूर्त। तो क्या होगा, अथत आनंद, कह नहीं सकते ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है। और वो कैसा ऐसा आनंद है जो किसी इंद्र ने, नागेंद्र ने, अन्य पशुओं के इंद्र, शेर ने, अहेमिंद्र, अन्य देवताओं के इंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र, राजा और अहेमिंद्र, किसी ने ना तो कह सकता है, ना बता सकता है, ना उसने प्राप्त किया है। फिर वो क्या करते हैं, शुक्ल ध्यान के द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश कर देते हैं। कानन जंगल बोलते हैं, तो घाती कर्मों रूपी कर्मों के वन को जला देते हैं। तब क्या होता है, कर्म नष्ट हो रहे तो सब लक्ष्यों केवल ज्ञान के शुक्ल ध्यान, ध्यान के 4 भेद होते हैं, आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान होता है तब कर्मों का नाश होता ही बता रहे हैं। ध्यान की भी एक पुस्तक है जिसमें चारों ध्यान का विस्तार से वर्णन है, और शायद आपके पोषण में भी है बात। सब लक्ष्यों केवल ज्ञान करिए, और फिर केवल ज्ञानी हो जाते हैं, और केवल ज्ञान में 3 लोक और 3 काल के सब पदार्थ एक साथ एक समय में जानने में आने लगते हैं। भवि लोक तू से मत कहो, तो इस प्रकार वो 3 लोक और 3 काल छोड़कर 3 लोक और 3 काल को जानने वाले हो जाते हैं। और यही मोक्ष, शिव मत कहो, ये हमने कहा है शिव मोक्ष का मार्ग कहा है। और इस प्रकार वो भवि लोक 3 लोक को देखने और जानने वाले हो जाते हैं। और भव्य जीवों के लिए ये मोक्ष का मार्ग, 2 अर्थ हो रहे हैं, भव्य लोग को से मत करो, भव्य लोगों के लिए मोक्ष का मार्ग हमने बता दिया। कहाँ से बता दिया, 4 रतियों के दुखों से पहले का ढाल से आरंभ किया था, फिर उन्होंने दुखों के कारण बताए, फिर दुखों से बचने का उपाय बताया, फिर देशव्रत बताए, फिर सकल व्रत बताए, और यहाँ आके 8 घाती कर्म का नाश हो गया। तो भव्य जीवों तो लोक में, भव्य जीवों ने लोक में जितने भव्य जीव हैं उनके लिए शिव मार्ग, मोक्ष का मार्ग मैंने कहा है। यहाँ पे दौलत राम जी कह रहे हैं, इस प्रकार मोक्ष का मार्ग मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद तो ऑटोमेटिक दिया है, अहंत बन गए, उसके बाद फिर कुछ करना धंधा नहीं है, सब ऑटोमेटिक सिस्टम में चला जाता है। एक बार आप ट्रेन में बैठ रहे, फिर आप अपने गंतव्य पे ऑटोमेटिक पहुंच जाओ, तो बस ये हुआ, उसके बाद ऑटोमेटिक सिस्टम में है। तो जो सीधे दशा है वो ऑटोमेटिक सिस्टम में, आई फील्ड हो गया तो हो गया। अहम दशा का जो पुरुषार्थ था वो लोग मोक्ष मार्ग मैंने बता दिया है, और 12वें में मोक्ष मार्ग का बताया है। तो पहले 4 घाती कर्म नष्ट हुए थे, अब 8 घाती कर्म अपने समय आने का अपने आप नष्ट हो जाएंगे। फिर वो ऑटोमेटिक अपने ये लोग छोड़ देंगे, वो लोग चले जाएंगे। जब 8 कर्म नष्ट हो जाते तो उनको 8 गुण और अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार संसार रूपी सारा समुद्र होता है, सारे पानी से भरा हुआ, तो जिसका कोई और छोर नहीं होता है, ना स्टार्टिंग होती है ना एंड होता है। ऐसा अपार पारावार वाला जो समुद्र है, खारे पानी का संसार रूपी समुद्र है, उससे आप तैर कर पार हो रहे हैं, तर रहे हैं, पार हो गए हैं। जैसे तीर रही तैर कर पार हो रहे हैं,
कैसे तैरे हैं? आत्मानुभव में डुबकी लगाकर तैर रहे हैं। अविचार और चतुर्य विचार रहित, अटल यानी शरीर रहित, अरूप अनिरूप रहित, सूची यानी पवित्र, सिद्ध रूप चैतन्य स्वरूपी अविनाशी हो गए हैं। ये आपके 12 हो गए हैं। अब इसके पश्चात मोक्ष दशा सिद्ध में पहुंचे, मोक्ष बन गए, तो मोक्ष दशा में क्या हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है, उस दशा का वर्णन है। अब आप ये देख लीजिए। हाँ, मोक्ष दशा का वर्णन। निज माही लोक अलोक गुण पर जाए प्रतिबिंबित थये, रही है अनंत अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणये, धन्य धन्य है जीव नरभव पाए यह कारज किया, किन्हीं अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजी वर सुख लिया। अन्वयार्थ। उन सिद्ध भगवान के आत्मा में लोक तथा अलोक के गुण और पर्याय झलकने लगते हैं, अर्थात ज्ञात होने लगते हैं। वे जिस प्रकार मोक्ष रूप से परिणमित हुए हैं, उसी प्रकार अनंत अनंत काल तक रहेंगे। जिन जीवों ने पुरुष पर्याय प्राप्त करके यह मुनिपद आदि की प्राप्ति रूप कार्य किया है, वे जीव महान धन्यवाद के पात्र हैं, और उन्हीं जीवों ने अनादिकाल से चले आ रहे 5 प्रकार के परिवर्तन रूप संसार परिवर्तन को छोड़कर उत्तम सुख प्राप्त किया है। भावार्थ। सिद्ध भगवान के आत्मा में केवल ज्ञान द्वारा लोक और अलोक समस्त पदार्थ अपने अपने गुण और तीनों काल की पर्यायों सहित एक साथ स्वच्छ दर्पण के दृष्टांत रूप से सर्व प्रकार से स्पष्ट ज्ञात होते हैं, किंतु ज्ञान में दर्पण की भांति छाया और आकृति नहीं पड़ती। वे पूर्ण पवित्रता रूप मोक्ष दशा को प्राप्त हुए हैं, तथा वह ज्ञान व दशा वहां विद्यमान अन्य सिद्ध मुक्त जीवों की भांति अनंत काल तक रहेगी, अर्थात अपरिमित काल व्यतीत हो जाए तथा उनकी अखंडता, ज्ञायकता, शांति आदि में किंचित बाधा नहीं आती। यह मनुष्य पर्याय प्राप्त करके जिन जीवों ने शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति रूप कार्य किया है, वे जीव महान धन्यवाद के पात्र हैं, और अनादिकाल से चले आ रहे पंच प्रावर्तन रूप संसार के परिभ्रमण का त्याग करके उत्तम सुख मोक्ष सुख प्राप्त किया है। तो यहाँ पर ये समझाया हुआ है कि मोक्ष दशा के बारे में समझाया है कि वो अनंत काल तक उसी दशा में रहते हैं, और वहाँ पे मतलब उनको उनके ज्ञान में तीनों काल में वो पर्याय एक साथ तीनों काल की मतलब पर्याय जो होती हैं वो एक साथ जैसे आईने में दिखती है, शक्ल दिखती है, उसी तरह से सब कुछ उनको उसी दशा में एक साथ एक बिना काल के भेद के सब कुछ दिखता है वहां पर। और यहाँ पे उन सभी जीवों को धन्यवाद किया गया है जो जिन्होंने अपना ये पंच परावर्तन, जैसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव का जो 5 परावर्तन जो है वो उसको अब खत्म कर दिया है और अब वो मोक्ष प्राप्त किया है। ये 14th और 15th है, जो लास्ट है। इसे अनुजी पढ़ेंगे आप? हाँ, मैं पढ़ती हूँ। मुख्योपचार दु भेद यूं बड़ भागी रत्न त्रय धरे, अरु धरेंगे ते शिव लहें, तिन सुयश जल जग मल धरें। इमी जानी आलस हानि साहस ठानी, यह सिख आदरव, जबलो न राग जरा गहे, तबलो छटिति निज निज हित करो। अन्वयार्थ। जो महापुरुषार्थी जीव इस प्रकार निश्चय और व्यवहार ऐसे 2 प्रकार के रत्न त्रय को धारण करते हैं और करेंगे, वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और उन जीवों का सुकीर्ति रूप जल संसार रूपी मैल का नाश करता है। ऐसा जानकर प्रमाद स्वरूप में असावधानी छोड़कर पुरुषार्थ करने, यह शिक्षा उपदेश ग्रहण करने की जब तक रोग या वृद्धावस्था आए तब तक शीघ्र आत्मा का हित कर लेना चाहिए। भावार्थ। जो सत्य पुरुषार्थी जीव सर्वज्ञ वीतराग कथित निश्चय और व्यवहार रत्न त्रय का स्वरूप जानकर, उपादेय तथा हे तत्वों का स्वरूप समझकर अपने शुद्ध उपादान आश्रित
निश्चय रत्न त्रय को धारण करते हैं तथा करेंगे, वे जीव पूर्ण पवित्रता रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त होते हैं और होंगे। गुण स्थान के प्रमाण में शुभराग आता है, वह व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप जानना तथा उसे निश्चय से उपादेय न मानना, उसका नाम व्यवहार रत्नत्रय का धारण करना है। जो जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं और होंगे, उनका सुपूर्ति रूपी जल कैसा है कि जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं और हों कि जो सिद्ध परमात्मा का यथार्थ स्वरूप समझकर उसे स्वोन्मुख होने वाले भव्य जीव हैं, उनके संसार रूपी मल को हरने का निमित्त हैं। ऐसा जानकर प्रमाद को छोड़कर साहस अर्थात सच्चा पुरुषार्थ करके यह उपदेश अंगीकार करो कि जब तक रोग या वृद्धावस्था ने शरीर को नहीं घेरा है, तब तक शीघ्र आत्मा का हित कर लो। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो वीतरागी जीव हैं, जिनको वीतराग मिल गया है, जिनको व्यवहार रत्नत्रय की प्राप्ति हो चुकी है, उनको शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो गई है। वो सब कुछ छोड़ करके अपनी आत्मा में लीन हो गए हैं और उन्होंने निश्चय और व्यवहार दोनों को समझ लिया है और उनको सबको छोड़ करके वो उपादेय की दृष्टि में उन्होंने जो खराब है उसको सब हटा दिया, हे समझ करके सारे तत्वों को समझ करके उनको हटा दिया है। और वो जीव जरूर, क्योंकि वो सब कुछ दूर हो चुके हैं, इसलिए वो जरूर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। और हम लोगों को चाहिए कि हम भी, और वो जब तक परमात्मा को समझ करके अपने आप को समझ रहे हैं, और जब तक रोग हमारा मतलब हमारा शरीर स्वस्थ है, जब तक हम हमारे आत्मा में शरीर है और आत्मा के साथ शरीर है और हम वृद्धावस्था को पार नहीं कर गए हैं, जब तक हमारे शरीर में शक्ति है, तब तक हमको अपनी आत्मा का हित कर लेना चाहिए और हमें स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अग्रसर होना चाहिए। हाँ देखो, ये 13वां में कि जब विराजमान होते होते लोट अलोट गुण निज माही पर जय पर सारे, मतलब सर्वज्ञ के भगवान में क्या होता है, 3 लोट और 3 टाल की सारी चीजें यहाँ झलकने लगती है ना, तो सर्वज्ञ के स्वरूप को बताया। तो लोटाकाश अलोटाकाश सारे अपने गुण और पर्यायों के साथ उसमें प्रतिबिंबित हो जाते हैं। और अनंत काल ऐसा नहीं है, जैसे अभी दुनिया हमें संसार में क्या है, जो सुख मिलता है ना, आज हमें भूख लगी, अच्छा खाना खा लिया, फिर पेट भर गया, एक्स्ट्रा देने तो तकलीफ, और शाम को दूसरे दिन फिर भूख लगाएगी। तो अभी दुख है, फिर सुख, फिर दुख है, फिर सुख। संसार में ये बोलते हैं ना, पैसा आज आ जाए कल चला जाए, क्या पता रोडपति हो जाए। पर वो वाला सुख ऐसा नहीं है, एक बार आपको मिल गया अनंत काल तक वो सुख आप प्राप्त करेंगे, फिर आपको दुख नहीं मिलेगा। तो संसार में जो सुख है वो आए गए हैं, आने जाने वाले हैं, क्षणिक है। मोक्ष का सुख है अनंत काल तक रहने वाला है। तो वो जीव धन्य है जिन्होंने मनुष्य भाव को पाकर यह कार्य कर लिया है, यानी मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। और उन्होंने अनादि भ्रमण में जो पंच परावर्तन की चर्चा पहले भी आई थी। पंच परावर्तन बोलते हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 चीजें होती हैं। एक भाव का बता दें, किसी भी चीज बता दो, जाने जो शुद्ध शरीर है, द्रव्य है, जो मेरी आत्मा है, मेरा शरीर है, मैं अभी बंबई में बैठी हूँ, तो हम जो बैठे एज इट इज वापस लौट के आ जाना, वो कहता है एक परिवर्तन। ऐसे 5 और जब का परिवर्तन होता है तो वो कहला पंच परिवर्तन, तो वो परावर्तन कहलाता है। तो बहुत लंबे समय में होता है, और ऐसे परावर्तन हमने बहुत किए हैं। तो उसका इन्होंने संसार में घूमने, पंच परावर्तन नष्ट कर दिए, मतलब संसार में घूमने का त्याग कर दिया है, संसार छोड़कर ऊपर चले गए और श्रेष्ठ सुख को प्राप्त कर लिया। ये 13वां है। 14वां, अब ये कैसे प्राप्त किया है रत्नत्रय की प्राप्ति, उत रत्नत्रय कितने भेद हैं? तो रत्नत्रय 2 प्रकार का, निश्चय रत्नत्रय, विभ्या रत्नत्रय। तो जो आत्मा में लीनता है वो तो निश्चय है, निश्चय में तो सब जगह आत्मा में लीनता ही आएगी, और विभ्यार में हर जगह भेद जाएंगे। तो वो बड़भागी हैं, बहुत भाग्यशाली है, प्रसाद वाले हैं जिन्होंने रत्नत्रय को धारण किया, दोनों प्रकार के मुख्य उपचार, निश्चय वाला भी और विभ्यार वाला भी, और उसे धारण करके उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की है, ये बता रहे हैं।
और उनके यश का तो हम वर्णन नहीं कर सकते। और उन्होंने संसार के मैल को हरण कर लिया, दूर कर दिया। जैसे संसार में क्या होता है, मैल को दूर करना है, पानी, शरीर के मैल को, कपड़े के मैल को, पानी का है ना मैल दूर करने के लिए होता है। ऐसे आपने सुकीर्ति रूपी संसार रूपी जीवन का जो मैल है उसको वो नाश कर देता है। कौन? जो आपने निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय का सहारा लिया है, हेल्प ली है, उसमें अन्य आत्मा में लीन हुए हैं उसके द्वारा। इसलिए इमी जानी यह जानकर आलस्य छोड़कर और साहस धारण करके इसी पर हमें सबको धारण करना चाहिए, आदर करना चाहिए, हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब तक हमें किसी भयंकर बीमारी ने ग्रसित नहीं कर लिया है, जब तक बुढ़ापे ने ग्रहण नहीं कर लिया है, बुढ़ापा नहीं आ गया है, तब तक उससे पहले ही घटित या नसीब ही अपने आत्मा का हित कर लो। फिर बीमारी आएगी तो कष्ट होंगे तो फिर बाद में ध्यान में आत्मा के हित में मन नहीं लगेगा। आज कोई बीमारी आ रही जल्दी चल बसी, जैसे कोरोना जैसी आ रही, 3 दिन में झटपट चले गए, तो ये कह रहे हैं इसलिए जब तक कोई जरा नहीं आई है, बीमारी नहीं आई है, बुढ़ापा नहीं आया, रोग नहीं आया, जरा ने बुढ़ापा नहीं आया, तब तक आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। तो आत्मा रहित करने का उपदेश दे रहे हैं। अब अंतिम चीज और दे रहे हैं। ये सब चीजें तो सरल लिए, चलो हमारे लिए शिक्षा है, उपदेश पढ़ लीजिए, भावार्थ भी पढ़ लो इनका, आपको जिसका जैसे सरल लिए। मैं पढ़ू भैया? हाँ पढ़िए आप। तो 14वें का भावार्थ पढ़ना है क्या पहले? नहीं 14वां तो हो गया है, 15वां 15वां पढ़िए आप। हाँ। यरागागदये सदा ताते समामृत सेये चिर भजे विषय कषाय बतो त्याग निज पद बेये कहार छो पर पद में न तेरो पदय हे क्यों दुख सहे अब दोलो हो सुखी स्वपद रचि दाव मत छूको यहे। अन्वयार्थ, यह राग रूपी अग्नि अनादिकाल से निरंतर जीव को जला रही है, इसलिए समता रूप अमृत का सेवन करना चाहिए। विषय कषाय का अनादिकाल से सेवन किया है, अब तो उसका त्याग करके आत्म स्वरूप को जानना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। पर पदार्थों में, पर भावों में क्यों आसक्त संतुष्ट हो रहा है? यह पद तेरा नहीं है। तू दुख किसलिए सहन करता है? हे दौलत राम, अब अपने आत्मा पद सिद्ध पद में लगकर सुखी हो, यह अवसर मत गमाओ, न गमाओ। भावार्थ, यह राग मोह अज्ञान रूपी अग्नि अनादिकाल से निरंतर संसारी जीवों को जला रही है, दुखी कर रही है। इसलिए जीवों को निश्चय रत्नत्रय में समता रूपी अमृत का पान करना चाहिए, जिससे राग द्वेष मोह अज्ञान का नाश हो। विषय कषायों का सेवन विपरीत पुरुषार्थ द्वारा अनादिकाल से हो रहा है, अब उसका त्याग करके आत्मपद प्राप्त करना चाहिए। तू दुख किसलिए सहन करता है? तेरा वास्तविक स्वरूप अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और अनंत वीर्य है, इसमें लीन होना चाहिए। ऐसा करने से ही सच्चा सुख प्राप्त, मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसलिए हे दौलत राम, हे जीव, अब आत्म स्वरूप को प्राप्त कर, आत्म स्वरूप को पहचान। यह उत्तम अवसर बारंबार प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसे न गवा। सांसारिक मोह का त्याग करके मोक्ष प्राप्ति का उपाय कर। यहाँ विशेष यह समझना कि जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व रूपी अग्नि तथा राग द्वेष रूप अपने अपराध से ही दुखी हो रहा है, इसलिए अपने यथार्थ पुरुषार्थ से ही सुखी हो सकता है। ऐसा नियम होने से जड़ कर्म के उदय से या किसी पर के कारण दुखी हो रहा है अथवा पर के द्वारा जीव को लाभ हानि होते हैं, ऐसा मानना उचित नहीं है। यहाँ बताया है कि हम अनादिकाल से मोह राग द्वेष रूपी अग्नि में जल रहे हैं, अर्थात दुखी हो रहे हैं, और अभी तक समता रूपी अमृत का पान नहीं किया है, इसलिए हमें सुख नहीं मिला है। अब निश्चय रत्नत्रय रूपी समता रूपी अमृत का पान हमें करना चाहिए। तो यहाँ दौलत राम स्वयं को संबोध रहे हैं कि हे दौलत राम, अभी तक पंचेंद्रिय विषयों के अग्नि में तू जला है, और ये पंचेंद्रिय विषय तेरे नहीं है, इसलिए समता रूपी अमृत का पान कर और आत्मस्वरूप को पहचान। अपने आत्मस्वरूप को पहचानने से ही
सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। 16वीं पढ़ना है भैया? हाँ पढ़ लीजिए आप, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ इक नवसु इक वर्ष की तीज शुक्ल वैशाख करो तत्वोपदेश लखी बुद्ध जन की भाग लघुदि तथा प्रमादते शब्द अर्थ की भूल सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पाओ भवकूल। पंडित बुद्धजन कृष्ण छड़ाला के कथन का आधार लेकर मैंने दौलत राम ने विक्रम संवत 1891 वैशाख शुक्ला तीज अक्षय तृतीया के दिन इस छड़ाला ग्रंथ की रचना की है। मेरी अल्प बुद्धि तथा प्रमादवश उसमें कहीं शब्द की या अर्थ की भूल रह गई हो तो बुद्धिमान उसे सुधार कर पढ़े ताकि जीव संसार समुद्र को पार करने में शक्तिमान हो। इसमें दौलत राम जी ने छड़ाला की रचना अक्षय तृतीया को की थी और वो बोल रहे हैं कि मेरे अल्प बुद्धि से या प्रमादवश इसमें कोई भूल हो गई हो तो जो बुद्धिमान हो वो उसे सुधार कर पढ़ो, यह इसमें बताया है। जय जिनेन्द्र। मैम ये कंप्लीट हो गया छड़ाला का लास्ट। देखो 14 15 है ना, तो ये इन्होंने 14वां अपना हो गया 15, यह राज आज रहे सदा। अब हमें जब दुखी है संसार में किससे दुखी है? दूसरे तो प्यार है ना, प्यार प्रेम से, राज से, प्रेम प्यार राज की बात है ना, उससे दुखी है थोड़ी। जिससे राज है उसका बुरा होता है तो दुख होता है, जिससे द्वेष है उसका अच्छा होता है तो भी दुख होता है। तो ये राज रूपी है वो आग जैसी है, वो हमेशा जलाएगी। जैसे आग को कहीं भी रखो वो जलाने वाली है, ऐसे राज आग जैसी है, वो हमेशा जलाने वाली है। तात्पर्य इसलिए समामृत समता रूपी अमृता से ये सेवन करना चाहिए। अभी हमने क्या किया, चिर अनंत काल से, अनादि काल से विषय रसायन ही भजा है, विषय रसायन का ही सेवन किया है। तो अब उसको छोड़कर अपने आत्मा का भजन करना चाहिए, जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। हम कहाँ परों में दूसरे में उलझे पड़े हैं। अरे तुम कहाँ उलझे पड़े हो, अपना व्यापार करो, कहाँ नौकरी में उलझे पड़े हो, ऐसे कहाँ पर में उलझे पड़े हो, पर पद में। अपना पद, अपने आप को देखो, क्यों दुख सह रहे हो? तुम्हें सुख चाहिए, दौलत राम जी कहते हैं हे भगवान यदि सुख चाहिए, सुखी पद प्राप्त करना है तो अपने आप में रुचि करो। जो मनुष्य मिल जाए, दाव मत चूको, या हो उसे तो मोटा मिल जाए, छट्टा लगा ले, तो मोटा मिल जाए, समय दर्शन की प्राप्ति कर ले, संसार से बचने का उपाय कर ले। मनुष्य मिल जाए ना, जैन धर्म मिल जाए ना, यहाँ तक पढ़ रहे हो आप तो तेरे हाथ में दाव लग गया है, मोटा मिल गया है, तो छूटो मत। बस अब अपना छट्टा लगा लो, संसार से पार उतरने का रास्ता खोज लो। अब ये जो लिखा है ना लास्ट में, तो ये नियम है, ये ग्रंथ कब बनाया है, रचना का नाम, अपने ग्रंथकार का नाम तो लिखा है ईटाने 8 नवाने 9। तो उल्टा लिखा जाता है, देखो 8 9 मैथ से उल्टा लिखा जाता है, हिंदी राइट लेफ्ट होती है, मैथ लेफ्ट राइट होता है। इसलिए बसु अने 8 ईटाने 1 वर्ष की 1891 में 30 शुक्ल बैसाख के दिन ये मतलब छड़ाला लिखी गई है, लखी बुद्धजन की साथ। तो बुद्धजन कवि की भी बारे भावना है, तो उससे उन्हें प्रेरणा पाकर इन्होंने ये लिखी है। लघुधि मेरी मंद बुद्धि है। देखो जितने भी इतने बुद्धिमान आचार्य हुए हैं, विद्वान हुए हैं, सब कहते हैं हम मंद बुद्धि है, अथवा प्रमाद, मंद बुद्धि बस, अथवा प्रमाद के बस, आलस बस, अथवा जैसे आज के डेट में हम बोलते हैं कि कंप्यूटर के बस होता है, एक बटन दबाओ कुछ भी चेंज हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। शब्द की कोई शब्द की भूल हो रही हो तो शुद्ध विद्वान लोग सुधार कर पढ़ लें हमेशा। तो पावो भक्त संसार से समुद्र से पार करना चाहते हैं तो बुद्धिमान लोग सही से सही समझें और सुधार करके पढ़ें। जो मैंने कहा है उसे अपनाए जीवन में। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए फिर अनुशीलन अपन नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा पूरा, तभी करें। ठीक है मैम। है चलिए जिनमानी स्थिति कर लीजिए। हाँ मंजू दीदी बोलेंगे आप?
निज निधि निज में भी निज ने बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरियंतानम नमो सिद्धानम नमो ऐर्यानम नमो उज्जायानम नमो लोये सव्वसाहुनम। नमो हरियंतानम नमो सिद्धानम नमो ऐर्यानम नमो उज्जायानम नमो लोये सव्वसाहुनम। नमो हरियंतानम नमो सिद्धानम नमो ऐर्यानम नमो उज्जायानम नमो लोये सव्वसाहुनम। सबको जय जिनेन्द्र। जय सभी को जिनेन्द्र जय सबको। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।